Hello students, this is the unit 4 and the last unit of the chapter Bipin Chaudhary's Laughs of Memory. We shall continue from unit 4 in this video. We have completed unit 3 and what we see that Bipin Chaudhary made a visit to Ranchi after the consultation of the physician. Physician के बोलने के बाद वो रांची के एक ट्रिप के लिए निकलते हैं. Getting off the train at Ranchi next morning, he realized at once that he had never been there before. So डॉक्टर ने बोला था कि वहाँ पर अगर आपके कुछ साइड देखें, वहाँ पर कुछ दृश्य देखें तो शायद आपकी मेमोरी वापस आ सकती है. लेकिन वो जब नीचे उतरते हैं ट्रेन से, उनको लगता है कि वहाँ पर वो पहले कभी नहीं आए हैं. He came out of the situation of the station, took a taxi and drove around the town for a while. तो टाउन पर वहाँ पर घूमते हैं टैक्सी में. He realized that the streets, the buildings, the hotels, the bazaars, the मोरावदी हिल, with none of these had the slightest acquaintance. वो कोई भी जगह उन्हें जान पहचान वाली नहीं लगी. Would a trip to the Woodrow Falls help? वो Woodrow Falls भी जाते हैं. He didn't believe so, but at the same time he didn't wish to leave with the feeling that he had not tried enough. उनको विश्वास नहीं हो रहा था, उनको नहीं लग रहा था कि उनकी मेमोरी वापस आएगी, लेकिन वो ट्राई करना चाहते थे. सो ही अरेंज्ड फॉर ए कार एंड लेफ्ट फॉर हुड्रो इन द आफ्टरनून. वो हुड्रो के लिए निकल गए आफ्टरनून में. एट 5 o'clock द सेम आफ्टरनून इन हुड्रो, 2 गुजराती जेंटलमैन फ्रॉम ए ग्रुप ऑफ पिकनिकर्स डिस्कवर्ड बिपिन बाबू लाइंग अनकॉन्शियस बिसाइड ए बोल्डर. सो उसी आफ्टरनून में एक 5 o'clock को 2 गुजराती जेंटलमैन ने उनको हुड्रो फॉल्स में अनकॉन्शियस स्टेट में, उनको बेहोशी के हालत में उनको उठाया था. When he came round, the first thing Bipin Babu said was, I am finished, there is no hope left. So होश आने के बाद वो पहली बात बोल रहे थे कि मैं ख़त्म हो चुका हूँ, मेरा मेमोरी आने का कोई भी आस मुझे नहीं दिख रहा. नेक्स्ट मॉर्निंग बिपिन बाबू वॉज बैक इन कलकत्ता. वो फिर से बैक कलकत्ता चले आए. He realized that there was truly no hope for him. वो सच में सोच रहे थे कि उनकी मेमोरी वापस आने की कोई भी होप नहीं है. Soon he would lose everything. His will to work, his confidence, his ability, his balance of mind. वो सोच रहे थे कि वो अपनी सारी चीज़ें खो देंगे, अपना काम, अपना कॉन्फिडेंस, अपना एबिलिटी, माइंड का बैलेंस. Was he going to end up in the asylum? वो सोच रहे थे कि आखिर सच में मैं एक पागल खाने में मेरा एंड हो जाएगा. बिपिन बाबू कुड नॉट थिंक एनी मोर. बैक होम ही रैंग अप डॉक्टर चंदा एंड आस्क्ड हिम टू कम ओवर. वो घर में आकर डॉक्टर चंदा को कॉल करते हैं. देन आफ्टर ए शावर ही गॉट इनटू बेड विद एन आइस बैग क्लैम्प्ड ऑन हिज हेड. सो नहाने के बाद वो बेड में जाते हैं और अपने सर पर आइस बैग रखते हैं. जस्ट देन द सर्वेंट ब्रॉट हिम ए लेटर विच समवन हैड लेफ्ट इन द लेटर बॉक्स. सो उसी वक्त उनका सर्वेंट एक लेटर लेके आता है उनके लिए. ए ग्रीनिश एनवेलप विथ हिज नेम इन रेड इंक ऑन इट. ग्रीन कलर का एनवेलप था और उनका नाम वहाँ पर रेड कलर में लिखा हुआ था ऊपर. अबव द नेम इट सेड अर्जेंट एंड कॉन्फिडेंशियल. वहाँ पर लिखा था अर्जेंट एंड कॉन्फिडेंशियल. In spite of his condition, बिपिन बाबू had a feeling that he ought to go through the letter. उनका कंडीशन ऐसा होने के बाद भी उन्होंने सोचा कि उनको लेटर देखना चाहिए. He tore open the envelope and took out the letter. उन्होंने एनवेलप चीरा और देखा लेटर को. वहाँ पर लिखा था, Dear बिपिन, I had no idea that affluence would bring about the kind of change in you that it has done. Was it so difficult for you to help out an old friend down on his luck? I have no money, so my resources are limited. What I have is imagination, a part of which I used in retribution of your unfeeling behavior. Well, you will be all right again now. A novel I have written is being considered by a publisher. If he likes it enough, it will see me through the next few months. So, योर चुनीलाल. द लेटर वॉज फ्रॉम चुनीलाल. आपको ठीक तरह से समझना होगा इस लेटर में क्या लिखा था कि
वो लेटर चुनीलाल ने लिखा था, वो बोल रहे हैं, डियर बिपिन, आई हैड नो आइडिया दैट एफ्लुएंस मतलब पैसों की कमी ना होना, बहुत ज़्यादा अमीर होना। मुझे पता नहीं था कि अमीर होने के बाद तुम्हारे अंदर इतना ज़्यादा चेंज आ जाएगा। वो ऐसा लिख रहे हैं, वॉज इट सो डिफ़िकल्ट फॉर यू, क्या तुम्हारे लिए इतना डिफ़िकल्ट था अपने एक ओल्ड फ्रेंड की हेल्प करना जिसका लक बहुत ख़राब था, जो कि बहुत गरीब था, जिसके पास पैसे नहीं थे। तुम्हारे ऐसे ओल्ड फ्रेंड को तुम्हारे लिए हेल्प करना इतना डिफ़िकल्ट था। आई हैव नो मनी, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मेरे पास रिसोर्सेस नहीं हैं, लेकिन मेरे पास इमेजिनेशन है। व्हाट आई हैव इज़ इमेजिनेशन, मेरे पास कल्पना करने की शक्ति है। ए पार्ट ऑफ विच आई यूज इन रेट्रीब्यूशन, जिसका एक पार्ट मैंने तुमसे बदला लेने के लिए यूज़ किया, तुम्हारे अनफीलिंग बिहेवियर के लिए, तुम्हारे ख़राब बिहेवियर के लिए, तुम्हारे इनडिफरेंट बिहेवियर के लिए मैंने अपना इमेजिनेशन यूज़ किया। वेल यू विल बी ऑल राइट अगेन नाउ, ए नोवेल आई हैव रिटन इज़ बीइंग कंसिडर्ड बाय ए पब्लिशर, अभी तुम ठीक हो जाओगे। मैंने एक नोवेल लिखा है जिसको एक पब्लिशर ने कंसिडर किया है, और वो अगर पसंद आए उसको तो फ्यू मंथ्स में वो पब्लिश हो जाएगा। सो ये जो सारी चीज़ें, सारे जो नाटक थे, वो जो परिमल घोष का नाटक, दिनेश मुखर्जी का नाटक, डॉक्टर का नाटक, वो जो सारी चीज़ें थी, वो सारे नाटक चुन्नीलाल ने किया था। क्यों किया था? क्योंकि बिपिन चौधरी ने उसको हेल्प नहीं किया था एक जॉब पाने के लिए। चुन्नीलाल बहुत ही गरीब हो गए थे और बहुत ही एजेड भी हो गए थे, उनके पास काम करने के लिए नहीं था, उनके पास पैसे नहीं था। उसी वक्त बिपिन चौधरी ने उनको हेल्प नहीं किया, सो उसकी वजह से उनसे बदला लेने के लिए उन्होंने उनको पागल करने की कोशिश की थी, थोड़ा सा मजाक किया था उनके साथ, उनसे बदला लेने के लिए। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज़ द मिस्ट्री, दिस इज़ द सस्पेंस ऑफ द स्टोरी। यहाँ पर जो बात आपको इस वक्त तक पता नहीं था, अभी पता चला कि सारा जो वो था वो नाटक ही था, वो कभी भी रांची गए ही नहीं थे। When Dr. Chanda came, Bipin Babu said, I am fine. It all came back as soon as I got off the train at Ranchi. So डॉक्टर चंदा जब आते हैं वो बोलते हैं कि मैं ठीक हूँ, और जो सारी मेमोरीज़ थी वो रांची में ट्रेन से उतरने के बाद मेरे दिमाग में आ गया। ए यूनिक केस सेड डॉक्टर चंदा, आई शैल सर्टेनली राइट अबाउट इन ए मेडिकल जर्नल। सो डॉक्टर चंदा भी सरप्राइज़ हो जाते हैं, सच में एक यूनिक केस है, आपका केस बहुत ही अनोखा है, इसके बारे में मैं मेडिकल जर्नल में लिखूँगा। द रीज़न वाई आई सेंड फॉर यू सेड बिपिन बाबू इज़ दैट आई हैव ए पेन इन द हीप फ्रॉम ए फॉल आई हैड इन रांची, इफ़ यू कुड प्रेस्क्राइब ए पेन किलर। सो आपको बुलाने का रीज़न ये था कि मेरे हीप में पेन है, जब मैं रांची में गिर गया था, सो आप मुझे एक पेन किलर प्रेस्क्राइब कर दीजिए। सो डॉक्टर चंदा का जो बात था वो झूठ नहीं था, वो प्लान का पार्ट नहीं था। डॉक्टर चंदा सच में सोच रहे थे कि उनकी मेमोरी लैप्स हुई है, लेकिन जो सारी बातें थी पहले की, वो सारे नाटक थे जो कि चुन्नीलाल ने रचाया था बिपिन को से बदला लेने के, बिपिन को पागल करने की कोशिश वो कर रहा था, क्योंकि उन्होंने उसको उसकी ख़राब टाइम में, उसके बुरे वक्त में उसको हेल्प नहीं किया था। Okay student, this is all about the story. Let's see the questions. Okay, question number 1, page number 70 का, had Bipin Babu really lost his memory and forgotten all about a trip to Ranchi? क्या सच में उनकी मेमोरी लॉस हुई थी और वो रांची के ट्रिप के बारे में भूल गए थे? No, Bipin Babu had not really lost his memory and forgotten all about it. It was a trick played by चुन्नीलाल। चुन्नीलाल का एक ट्रिक था, एक झूठ था। द ऑथर डिस्क्राइब्स बिपिन बाबू एज अ सीरियस एंड हार्ड वर्किंग मैन। व्हाट एविडेंस कैन यू फाइंड इन द स्टोरी टू सपोर्ट दिस? वो कैसे एक हार्ड वर्किंग और सीरियस मैन थे? ही वर्क डेली इन हिज ऑफिस, इट वॉज अ बिग फार्म एंड ही वॉज डूइंग अ रेस्पॉन्सिबल जॉब। ही हैड बीन विद द फार्म फॉर 25 years. He had a reputation for being a tireless and conscientious worker. Question number 3. Why do you think Chunilal did what he did? Chunilal says he has no money. Why? What is it that he does have? चुन्नीलाल ने वो काम क्यों किया? उसके पास मनी नहीं था, लेकिन उसके पास क्या था?
उसने ऐसा किया क्योंकि बिपिन बाबू डिड नॉट हेल्प हिम एट ए टाइम व्हेन ही हैड नो मनी एंड रिक्वायर्ड ए जॉब। उसको जब जॉब और पैसे की ज़रूरत थी उसके बाद बिपिन ने उसको हेल्प नहीं किया था। उसके पास इमेजिनेशन था, उसके पास पैसा नहीं था लेकिन उसके पास इमेजिनेशन था। Why did Bipin Babu change his mind about meeting Chunilal? What was the result of his meeting? He thought it might be possible that the latter remembered something about the Ranchi trip. उन्होंने उसको मीट किया क्योंकि काश उसको पता होगा रांची ट्रिप के बारे में। लेकिन when Chunilal confirmed that Bipin Babu had been to Ranchi, Bipin Babu decided to see a specialist doctor. वो डॉक्टर के पास चले गए चुनीलाल को मीट करने के बाद। Bipin Babu lost consciousness at Hudro Falls. What do you think was the reason for this? Because he had a fall. He had broken his heel. How do you think Bipin Babu reacted when he found out that Chunni had tricked him? Bipin Babu must have been filled with remorse for his unfeeling behavior towards an old friend down on his luck. बिपिन बाबू को बहुत ही बुरा लगना चाहिए अपने फ्रेंड के लिए, उनको पछताना चाहिए। He would have realized that he had indeed been a victim of forgetfulness as he had forgotten the meaning of friendship in a time of affluence. यही है स्टोरी का जो लेसन है कि आपको अपने फ्रेंड्स को अपने एफ्लुएंस में नहीं भूलना चाहिए। जो गरीब फ्रेंड्स हैं, जो फ्रेंड्स जिन फ्रेंड्स लोगों को आपकी ज़रूरत होती है उनके बुरे वक्त में आपको उनकी हेल्प करनी चाहिए अगर आपके पास उतने रिसोर्सेस हैं। वो खुद एक विक्टिम बन गए थे फॉरगेटफुलनेस का और उन्होंने अपने दोस्त को हेल्प नहीं किया था। ओके स्टूडेंट, दिस इज़ ऑल अबाउट दिस स्टोरी बिपिन चौधरी's lapse of memory. Go through the video, understand it, do the question answers and remember and understand the chapter. Thanks for watching the video. Bye.